नवीन जी, प्रदेश में जो सरकार को 4 साल का समय पूरा हो चुका है, चुनावी वर्ष है, तो ऐसे में अब चुनावी मोड में भी सरकार जाने वाली है। हालांकि आपको भी 3 साल का कार्यकाल जो है बतौर प्रदेश समन्वय कौशल विकास निगम हो चुके हैं। क्या गतिविधियां रही इन 3 सालों में? हालांकि कोविड का दौर भी बीच में रहा, तो मेजर एक्टिविटीज किस तरह की कौशल विकास निगम ने की है? सबसे पहले तो लाइव टाइम्स टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईटीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको पता है कि हमारा 4 साल का अभी कार्यकाल सरकार का हो रहा है, 4.5 वर्ष का। और 3 वर्ष से ज़्यादा मुझे भी कौशल विकास निगम की जिम्मेदारी संभाले हुए हो गए। और 2015 में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की स्थापना हुई। और देश में अगर हम बात करें तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के बनने के बाद जो है इस देश के अंदर जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू हुई। तो यहाँ इन 4 वर्षों में हमारी सरकार ने बहुत सारे काम जो है वो कौशल विकास से संबंधित किए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देशन में, एक जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा काम जो है वो कौशल विकास निगम में हुआ है, और जिससे युवाओं को बहुत सारा लाभ जो है वो हमारे प्रदेश के अंदर मिला है। हालांकि जैसे आपने उल्लेख किया कि इसमें जो है वो 1.5-2 साल हमारे कोविड में भी चले गए और उसमें सारी हमारे प्रशिक्षण जो है वो ट्रेनिंग बंद रहे। तो कौशल विकास निगम के माध्यम से जो हम मैं मोटा मोटा आपके सामने बात रखूं तो हमारी जो है हम प्रशिक्षण जो देते हैं, ट्रेनिंग, उसके फायदे क्या है? तो नंबर एक, हमारा सारा जो प्रशिक्षण है, हमारा सारी जो ट्रेनिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसमें कोई भी किसी भी तरह का पैसा बच्चे को नहीं देना पड़ता। उसका खर्चा जो है वो प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार वहन करती है। दूसरा, ये शॉर्ट टर्म के हैं, कम समय अवधि के हमारे जो है वो कौशल विकास निगम के सारी ट्रेनिंग्स हैं, प्रशिक्षण है, जिससे जो है वो जो बच्चे जो हैं उनके अंदर कोई ना कोई हुनर उनको मिल सके और वो अपने स्वरोजगार और रोजगार की तरफ बढ़ सके। तीसरा, ट्रेनिंग के बाद उनको जो है वो सर्टिफिकेशन भी होता है, सर्टिफाइड वो लोग होते हैं, उनका सर्टिफिकेशन होता है, उनको जो है वो प्रमाण पत्र मिलता है और जो वैलिड होता है। और प्रमाण पत्र के साथ साथ हर जगह जो है जहां ट्रेनिंग्स होती हैं वहां उसके बाद जो है वो प्लेसमेंट ड्राइव्स भी चलाई जाती हैं, रोजगार मेले भी लगाए जाते हैं। तो ये व्यवस्था भी कौशल विकास निगम के माध्यम से होती है। अगर हम गत 4 वर्षों की बात करें तो इन 4 वर्षों में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम कौशल विकास निगम के माध्यम से हुए हैं तो वो मैं जानकारी आपके सामने रखना चाहूंगा। अभी हम कुल जो है वो 56 आईटीआईज में 56 आईटीआईज में जो है वो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, जिसमें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो हमारा चल रहा है। और उसमें जो है वो हम 37,191 ऐसे 37,191 स्टूडेंट्स को जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग करने का हमने लक्ष्य रखा है। और जिसमें अभी तक जो है वो 10,413 जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी ट्रेनिंग जो है वो उसमें हुई है। और 700 विद्यार्थी जो हैं ट्रेनिंग लेकर जो है वो उसमें प्लेस हुए हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो 74 करोड़ 74 करोड़ की राशि जो है वो इन आईटीआईज में ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास निगम के माध्यम से खर्च की जा रही है। इसके साथ ही साथ हमने जो है 50 आईटीआईज के लिए, हिमाचल की 50 आईटीआईज के लिए जो है वो उनके टूल्स और इक्विपमेंट अपग्रेडेशन के लिए भी कौशल विकास निगम ने जो है वो 75 करोड़ रुपए की राशि जो है वो दी है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 149 करोड़ रुपया जो है वो आईटीआईज के लिए, चाहे वो उनकी मशीनरी अपग्रेडेशन की बात हो, टूल्स अपग्रेडेशन की बात हो, चाहे ट्रेनिंग की बात हो, उसके लिए जो है वो हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की तरफ से खर्च किया जा रहा है। और उसमें जैसे कि मैंने पहले ही उल्लेख किया कि 56 आईटीआईज में जो है वो हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं और 50 आईटीआईज को ये टूल्स इक्विपमेंट के लिए पैसा दे रहे हैं। और कुल लक्ष्य जो है वो जून 2023 तक जो है वो 37,191 बच्चों को जो है प्रशिक्षण देने का है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कॉलेजेस के अंदर भी हमारा बहुत अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। जैसे हमारा एक बैचलर ऑफ वोकेशनल वी-वॉक हमारा जो है वो कॉलेजेस के अंदर जो है वो 3 ईयर डिग्री कोर्स चल रहा है और हायर एजुकेशन उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है।
उसमें जो है वो 18 कॉलेजेस में अभी जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें 4621 बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। और उसमें टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी और रिटेल मैनेजमेंट, ये 2 तरह की ट्रेनिंग जो है वो स्टूडेंट्स को दी जा रही है। और 18 कॉलेजेस में जैसे मैंने कहा कि ट्रेनिंग चल रही है, और इसमें 39 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जा रहा है इस ट्रेनिंग के ऊपर। इसके साथ साथ जो है वो ग्रेजुएट एड ऑन प्रोग्राम भी हमने जो है वो कॉलेजेस के अंदर शुरू किया है। ग्रेजुएट एड ऑन मीन ग्रेजुएशन के साथ साथ एड ऑन, मतलब ग्रेजुएशन के साथ 4-5 महीने का जो है वो एक एड ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें जो है वो हमारा चाहे वो वहाँ पर जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड ट्रेनिंग हो, जीएसटी से संबंधित ट्रेनिंग हो, चाहे जो है वो सोशल मीडिया मैनेजर की ट्रेनिंग हो, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग हो, तो ये अकाउंट्स की ट्रेनिंग हो, ये सारी ट्रेनिंग्स जो है वो वहाँ पर हम कॉलेजेस के अंदर करवा रहे हैं। और इसमें भी जो है वो 25 कॉलेजेस के अंदर, 25 कॉलेजेस के अंदर जो है वो 7500 बच्चे जो है वो ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। और उसमें जो है वो 22 करोड़ रुपया जो है वो हम इस ग्रेजुएट एड ऑन प्रोग्राम के अंदर जो है वो आने वाले समय में जो है वो खर्च कर रहे हैं। और इसमें भी जो है जब मैंने कहा कि दोनों जो प्रोग्राम है, चाहे ग्रेजुएट एड ऑन है, चाहे वो वोकेशनल हमारा वी वॉक का प्रोग्राम है, जब भी जो है वो स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग खत्म होती है, डिग्री खत्म होती है, उसके बाद वहाँ पर कैंपस में ही जो है वो कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव जो है वो चलाई जाती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो हमारा दूसरा और तीसरा चरण रहा, यानी 2018 से लेकर 2022 तक हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से 16,375 बच्चों को जो है वो उसमें जो है वो ट्रेनिंग दी गई। और इसमें से जो प्लेसमेंट हुई वो भी 2,500 से ज़्यादा बच्चों की जो है वो इसमें प्लेसमेंट भी हुई है। हालांकि वो नंबर उससे कम इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि बीच में कोविड का भी समय रहा, तो बेरोजगारी का वो जो रोजगार में जो लोग थे उनका भी रोजगार उस समय छूट गया, और हम भी ज़्यादा प्रयास उस समय उस चीज़ के लिए नहीं कर पाए। साथ ही साथ एक और समस्या आती है कि जो हिमाचल का हमारा जो स्टूडेंट है, जो प्रशिक्षण प्राप्त करता है, यहाँ का जो बच्चा प्रशिक्षण प्राप्त करता है, कहीं ना कहीं वो दूसरे स्टेट में जाकर जो है वो नौकरी लेने के लिए जो है वो उसकी इच्छा कम रहती है, तो उस कारण से भी ये नंबर जो है वो कम रह जाता है। इसके साथ साथ जो है वो मैं और भी उल्लेख यहाँ करना चाहूँगा ट्रेनिंग्स के बारे में, कि ट्रेनिंग्स का जो है वो हमने और भी एक हमारे जो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके साथ हमने जो है वो ट्रेनिंग्स जो हैं वो MOU साइन किए हैं। और वो MOU हमारे चाहे वो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट हमारा इसमें है, हमारा मनाली में है, उसके साथ जो है वो हमारी ट्रेनिंग जो है वो MOU साइन हुआ है। हमारा जो है वो IIT मंडी के साथ MOU हुआ है, NIFT कांगड़ा के साथ MOU साइन हुआ है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग बद्दी है, उसमें जो है वो हमारा MOU हुआ है, CDEC मोहाली के साथ हुआ है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के साथ हुआ है, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौनी के साथ हुआ है, नाइलेट के साथ हुआ है। ऐसे कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमारा ये 12 इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं स्टेट और सेंटर के, जिनके साथ हमारे MOU साइन हुए हैं। और उसमें बहुत सारी ट्रेनिंग्स जो है वो हम लोग जो है वो दे रहे हैं। जैसे मैंने CDEC की अगर मैंने बात की तो वहाँ पर जो है वो साइबर सिक्योरिटी का हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो गया, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का हो गया, रोबोटिक्स का हो गया। ये ट्रेनिंग जो है वो CDEC मोहाली के अंदर चल रही हैं। बद्दी के अंदर जो है वो मशीन ऑपरेटर और प्लास्टिक प्रोसेसिंग की चल रही हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग की ट्रेनिंग चल रही हैं CPET बद्दी के अंदर, 6 महीने का जो ये कोर्स है। और इसी तरह जो है वो हमारा जो है वो HP यूनिवर्सिटी है, वहाँ जो है वो GST और टैली की हमारी जो है ट्रेनिंग चल रही है। हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौनी है, वहाँ फूड प्रोसेसिंग की हमारी एक ट्रेनिंग चल रही है, बी कीपिंग की चल रही है, मशरूम कल्टीवेशन की चल रही है, और कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड वैल्यू एडिशन इसकी चल रही है, प्रोसेसिंग ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इसकी ट्रेनिंग जो है वो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर चल रही है।
नाइलेट के अंदर जो हमारा समझौता हुआ है, एमओयू हुआ है, उसके अंतर्गत जो है वो ओ लेवल और ए लेवल के हमारे जो जितने भी 1 ईयर के ट्रेनिंग हमारे कंप्यूटर के कोर्स हैं, वो 1 ईयर के वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हम करवा रहे हैं। तो ये भी एक है। आईआईटी मंडी के साथ हमारा जो है चल रहा है, उसमें प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हमारा जो है वो एमओयू साइन हुआ है। हैंड्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ कंप्यूटेशन एंड फ्लूइड डायनेमिक्स के ऊपर हुआ है। मॉडल वेस्ट प्रिडिक्टिव कंट्रोल एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम के ऊपर हुआ है। स्कूल कैंप ऑन रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हुआ है। यानी इस तरह के हमारे बहुत सारे जो समझौते हुए हैं। एनएफटी कांगड़ा के साथ क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर हुआ है। तो हमारा ये जो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो टूरिज्म की दृष्टि से एक बहुत, जिसको हम कह सकते हैं कि अग्रणी राज्य, और बहुत सारा टूरिस्ट यहाँ पर आता है। तो उस चीज़ के लिए भी हमारा जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के साथ हमारा जो है वो एमओयू साइन पिछले दिन हुआ था, और बहुत अच्छा जो है वो मुझे लगता है कि वो ट्रेनिंग्स बहुत अच्छे से चल रही हैं। और उन ट्रेनिंग्स में वहाँ के जो लोकल, चाहे वो कुल्लू के हैं, किन्नौर के हमारे बच्चे हैं, चाहे लाहौल स्पीति के हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और उसमें हम जो है वो चाहे रिवर राफ्टिंग का है, ट्रैकिंग गाइड का है, स्कीइंग का है, ये सारे हमारे प्रोग्राम वहाँ पर शुरू हुए हैं, ताकि इन सारे ट्रेनिंग्स को लेने के बाद हमारा युवा जो जहाँ उसके घर हैं वहीं पर रहकर जो है वो अपना जो है जैसे ही टूरिस्ट वहाँ आते हैं तो वो अपना स्वरोजगार के अलग अलग माध्यम से जो है वो काम शुरू कर सके। तो ये भी हमारा जो है वो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया है कि, और इसमें जो है वो लगभग 12 इंस्टीट्यूट्स के साथ जो है हमारा जो है काफ़ी जो है वो इसमें लगभग जो है इन सारे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम में 12,000 बच्चों को हमने ट्रेनिंग्स देनी है। 12,000 बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, और जिसमें 3834 बच्चों को जो है वो अभी ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। और इसमें लगभग जो है वो 21 करोड़ रुपया जो है वो इन सारी ट्रेनिंग्स में जो है वो कौशल विकास निगम खर्च करेगा। तो ये भी मैंने आपके सामने जानकारी रखी। इसके साथ साथ बहुत सारा ऐसा हमारे और भी कार्यक्रम हैं जो चल रहे हैं, और बड़े अच्छे तरीके से जो वो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। हमारा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो बाखना घाट में बनने जा रहा है, और वो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, जिससे जो है निश्चित तौर पर जो है वो हिमाचल प्रदेश के युवाओं को लाभ होने वाला है। और उसका काम शुरू है, आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि 1-1.5 साल में वो बन के तैयार हो जाएगा। 68 करोड़ से वो हम जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रहे हैं, और जिसमें टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी और आईटी सेक्टर से संबंधित जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वहाँ पे चलेंगे। और आज आपको पता ही है, जैसे मैंने कहा कि आईटी का जो सेक्टर है उसमें बहुत सारी जॉब्स की डिमांड है। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में हिमाचल प्रदेश में ही बहुत स्कोप है। तो इन 2 विषयों के ऊपर जो है वो हम वहाँ पर जो है वो आने वाले समय में जो है वो ट्रेनिंग देंगे। और इसके साथ साथ हमने जो है वो बहुत सारे जो है वो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम हैं वो भी कौशल विकास निगम के माध्यम से हुए हैं, तो उनका भी मैं उल्लेख यहाँ पे करना चाहूँगा। हमारे जो है वो अभी तक जो है ऐसे हमारे 22 बिल्डिंग्स हैं, भवन हैं, जिनका निर्माण कार्य जो है वो कौशल विकास निगम के माध्यम से हुआ है, और जिसका पैसा जो है वो कौशल विकास निगम ने दिया है। ऐसे हमारे 5 सिटी लाइवलीहुड सेंटर CLC जो है वो हमने जो है वो बनाए हैं, जिसमें से जो है वो 4 जो है वो बन के तैयार हैं, और 1 जो है वो उसमें अभी बाकी है। दूसरा, हमारे रूरल लाइवलीहुड सेंटर भी 7 बने हैं, जिसमें 2 बन के तैयार हैं और 5 अंडर प्रोग्रेस हैं, वो बन रहे हैं। और इसी तरह 10 मॉडल कैरियर सेंटर हैं, MCC हैं, जिसमें जो है वो 2 बन के तैयार हैं, 8 जो है बन रहे हैं। और इसमें भी 169 करोड़ रुपया, 169 करोड़ रुपया जो है वो इस सारे जो हमारी 22 बिल्डिंग्स जो हैं जो बन रही हैं उसके लिए वो जो है हमारा खर्च हो रहा है। और इसमें अगर हम देखें तो मॉडल कैरियर सेंटर की मैं जहाँ तक बात करूँ, तो मॉडल कैरियर सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो भवन बनने के बाद एक बहुत अच्छा आधुनिक
एक बिल्डिंग जो है बनकर तैयार होगी, और जिसमें आने वाले समय में जो हमारे हिमाचल प्रदेश की जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैं वो वहाँ पर चलेंगी, और साथ ही साथ वहाँ कैरियर काउंसलर भी बैठेंगे, 1 या 2 कैरियर काउंसलर वहाँ पर बैठेंगे, जो वहाँ पर जो बच्चे इनरोल करवाने आते हैं अपना नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, उनको कैरियर काउंसलिंग की कौन सी शिक्षा उनको आगे लेनी चाहिए उससे संबंधित उनको गाइडेंस देंगे, या फिर जो है वो कौन से जॉब उनके लिए अच्छे रहेंगे उसके लिए काउंसलिंग देंगे। तो ऐसे 2 कैरियर काउंसलर भी हम वहाँ बिठाने वाले हैं। इसके साथ साथ ये जो रूरल और सिटी लाइवलीहुड सेंटर की मैंने बात की, तो इनको जो है वो अर्बन और सिटी लाइवलीहुड सेंटर्स को अर्बन डिपार्टमेंट और रूरल लाइवलीहुड सेंटर्स को जो है वो रूरल डिपार्टमेंट जो है ये इनको हम बना के हैंड ओवर करेंगे, ये इनको जो है वो आगे संचालित करेंगे। तो ये भी हमारा जो है वो एक बहुत अच्छा जो है वो कुल मिलाकर जो है वो हमने जो है वो बिल्डिंग्स बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम जो है वो प्रदेश के अंदर किया है। साथ ही साथ जो है वो एक जो है वो दिव्यांग बच्चों के लिए जो है वो 300 लोगों की ट्रेनिंग हम कांगड़ा के अंदर करा रहे हैं, और जो दिव्यांग बच्चे हैं उसमें जो है वो अभी 92 बच्चे वहाँ पर इनरोल्ड हैं। अभी 4-5 महीने पहले ही वो शुरू हुई है, और 1.5 करोड़ रुपया उस पर हम खर्च कर रहे हैं। तो उसमें भी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी और रिटेल मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो इन दिव्यांग बच्चों की हम जो है वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं। इसके बाद आने वाले समय में हमने जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो जितने भी महाविद्यालय हैं वहाँ भी 5,000 बच्चों को जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग और सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग का ये कोर्स जो है वो हम करवाने जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो है वो इस तरह के बहुत सारे आने वाले समय में जो है वो और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हम आएंगे वो हम इसके माध्यम से चलाएंगे। और आरपीएल के अंदर भी हमने जो है वो 7,000 बच्चों का ट्रेनिंग करने का लक्ष्य जो है वो यहाँ पर किया है। आरपीएल में हम जो है वो 3 दिन की ट्रेनिंग जो है वो देते हैं। जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं उनको जो है वो 3 दिन जो है वो ट्रेनिंग उससे संबंधित दी जाती है। तो इसमें भी जो है वो 7,000 लोगों को जो है वो यहाँ ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है, जिसमें जो है वो 2,000 की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह से मैंने जो है वो लगभग आपके सामने जो कौशल विकास निगम पिछले 4 वर्षों से जो है वो इस सरकार के आने के बाद यहाँ पर जो जो हमने किया है, तो वो एक रिपोर्ट कार्ड मैंने आपके सामने रखा है। और निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से अगर ये कोविड का बीच में समय ना आया होता तो निश्चित तौर पे ये जो टारगेट्स हैं वो हम कब के अचीव कर चुके होते। तो निश्चित तौर पर वो हमारी गति धीमी हुई है, लेकिन कोविड के बाद हमारी ये ट्रेनिंग्स जो हैं वो 5-6 महीने से बड़ी गति से चल रही हैं और अच्छे तरह से चल रही हैं। और इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हमारे निगम के चेयरमैन भी हैं, कि हमेशा उनका सहयोग, उनका मार्गदर्शन जो है वो हमें मिलता रहता है। और इन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भी, और जब जब हम उनसे बात करें तो हमेशा उनका सहयोग हमें मिलता है। तो निश्चित तौर पर एक मैं कहूँगा कि कौशल विकास निगम बड़े अच्छे तरीके से जो है वो उसने अपना जो काम जो है वो हिमाचल के अंदर किया है। नवीन जी, क्या आप भविष्य के लिए भी कोई ऐसा फ्यूचर प्लान जो है निगम ने बनाया है, या जिस तरह से आपने एमओयू की बात कही, क्या कोई बाहर की भी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं या कोई ऐसे इंस्टीट्यूट है जिनके साथ एमओयू होने? देखिए, मैंने कहा कि हमने किए हैं, मैंने दोनों तरह के आपको गिनाए कि एमओयू अगर हमारे साइन हुए हैं तो वो दोनों तरह से हुए हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ हुए हैं और बाहर के जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ भी हुए हैं, और जो हिमाचल प्रदेश के जो अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं उनके साथ भी हुए हैं। अब मैं अगर आप बात करूं तो आईआईटी मंडी जो है वो एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, उसके साथ हमारा हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कांगड़ा में, वो भी एक ऑल इंडिया लेवल का इंस्टीट्यूशन है, उसके साथ हमारा एमओयू साइन हुआ है। सीडेक मोहाली है तो उसके साथ भी हुआ है। सेंटर टूल रूम लुधियाना है, उसके साथ भी हुआ है। तो ऐसे जो बाहर के भी हमारे जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं या नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ भी हमने जो है वो एमओयू साइन किया, और वहाँ भी हम जो है वो स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करवा रहे हैं।